चलिए नए प्रश्नावली के साथ आज हम पढ़ेंगे। नया प्रश्नावली है हमारा प्रश्नावली 7.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो कोई रेखा दिया गया है तो अगर हम उसको बीच में से या किनारे से या कहीं किसी भी स्थान से उसको विभाजित करते हैं, काटते हैं, तो किस अनुपात में वो विभाजित होता है। ठीक है, ये उसका हम विभाजन वाली बात पढ़ेंगे। कहाँ से उसको काट सकते हैं, जहाँ से काटते हैं वो किस बिंदु से काटते हैं, ये बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इसमें जानेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया है -1 और 7, 4 - 3, कह रहा है कि दो बिंदु हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऐसे दर्शा दिया दो बिंदु, मान लो इसका नाम दिए ए बी, तो -1 7 इसका निर्देशांक हो गया और दूसरे का है 4 - 3 इसका निर्देशांक हो गया। तो कह रहा है कि इसको एक बिंदु है जो विभाजित करती है दो संबंधित 3 के अनुपात में, यानी आगे के पार्ट थोड़ा छोटा होगा और पीछे के थोड़ा बड़ा होगा, तभी ना दो संबंधित 3 के अनुपात कर रहा है। तो आगे वाले इतने भाग को हम 2 लिखेंगे और इतने भाग को 3 लिखेंगे। ठीक है, यानी P के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, x y का निर्देशांक। P उसको ए बी रेखा को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो P का पॉइंट क्या है, निर्देशांक क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो आपको हमने बताया था कि जब बिंदु दिया जाए, जैसे कि A और B का निर्देशांक दिया है, जैसे एक सिरा दिया है -1 7 और दूसरा सिरा का बिंदु दिया है 4 - 3, तो आप यहीं पर थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं 4 - 3, ये अलग अलग है। तो ये x1 का मान है और यह y1 का मान है, इसमें यह x2 का मान है और यह y2 का मान है। और अनुपात दिया है दो संबंधित 3, तो आगे वाले को यम लिखना है और पीछे वाले को यन लिखना है, यम यन। ठीक है, तो आपको x की अगर वैल्यू निकालना है तो x बराबर हम बताए थे कि यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन। ठीक है, देखो यम के साथ x2 है, यन के साथ x1 है। अगर यह पार्ट आगे लिख दो, यह पार्ट पीछे लिख दो, तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और y के जो फार्मूला थे यम y2, सेम इसी का, जहाँ x है वहाँ आपको y का यूज कर देना है। ठीक है, तो x2 है तो y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन का यूज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मान को पुट करते हैं। तो यम का मान है, देखो बाबू, यम का मान है 2 गुणे x2 का मान इसमें दिख रहा होगा आपको 4 प्लस यन का मान यहाँ से लिखेंगे 3 और x1 का मान यहाँ पर है -1, नीचे यम प्लस यन है, यम प्लस यन, तो यम का मान 2 और 3 को जोड़ लेना है, 2 + 3, तो x का मान मिल गया 4 दूँ 8, और देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 बट्टे में 5, जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा 5 बट्टे में 5, यानी 1 मिल गया, x का मान 1 मिल गया। अब y की वैल्यू अगर ज्ञात करते हैं तो यम का मान है 2 गुणे y2 का मान है -3 प्लस यन के मान है 3 गुणे y1 के मान है 7, नीचे पर तो हम 2 + 3 ही लिख लेंगे, तो -6 2 3 6 लेकिन माइनस है, और 7 3 21 बट्टे में 5, तो y का मान देखो, जब 6 को 21 में माइनस कर देंगे तो बचेगा 15 और नीचे 5, 3 से 1 3 राउंड में कट गए, y का मान मिल गया 3 और x का मान यहाँ पर मिला है 1। तो आप कह सकते हो विभाजित करने वाली बिंदु, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है, देखो x y ना है तो x का मान 1 y का मान 3, विभाजित करने वाले निर्देशांक का मान है 1 3। ठीक है, यह आपका सलूशन हो जाएगा। इस तरीके से आप मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बीच का पॉइंट, जहाँ पर उस रेखा ए बी रेखा को वह बिंदु दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, दूसरे प्रश्न, चलो देखो, तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 में देखिए बाबू, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना, यानी दो बिंदु दिए गए हैं। ठीक है, तो दो बिंदु दिए गए हैं, तो कह रहे इसको समत्रिभाजित करने वाली बिंदु का मान ज्ञात करिए, यानी इसको 3 बराबर भागों में अगर जो बांट रहा हो, मान लो यहाँ पर ए बी है, ए और बी,
ए बी लाइन दिया है, इसके बिंदु है 4 -1 और इसका निर्देशांक है -2 -3। तो इसको हम बराबर बराबर 3 भागों में बांट देते हैं। मतलब चलो एक यहाँ से हम कट कर देते हैं, एक यहाँ से, मतलब जितना दूरी यह होगी उतना ही दूरी यह होगी, उतना ही यह होगी, तीनों बराबर है। तो इसका मान हमको निकालना है। तो मान लो इसको P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं, ठीक है। तो P का निर्देशांक निकालना है। लेकिन ये सपोज करो कि अगर P का निर्देशांक निकालते हैं, आज तुमको पता है, जबकि तुमको पता है चित्र में AP बराबर PQ बराबर QB है ना। तो अगर इतना दूरी अगर सेम है, मान लो यह एक है, इतना भी एक है और यह भी एक है, सब बराबर बराबर हिस्सा है, ठीक है बाबू। लेकिन जब हम यहाँ का बिंदु निकालेंगे तो x1 y1 यह लेंगे, x2 y2 यह ना लेंगे, तो m का मान यह होगा, लेकिन n का मान इसमें से कौन लेंगे। तो यह टोटल जो होगा ना यहाँ, तो वह क्या होगा, n का मान होगा। तो देखो एक यह 2 भाग ना हो रहा है, तो यह 2 क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा, m का मान 1। तो इस तरीक़े से अनुपात मिल गया आपको। आप कहेंगे m संबंधी n का मान है 1 संबंधी 2, ठीक है। यानी m का मान 1 है और n के मान 2 है, ठीक है। इस तरीक़ा से समझेंगे। आज जबकि इसमें देखो a का निर्देशांक क्या है 4 - 1 और b का निर्देशांक है -2 -3। तो यह x1 हो गया और यह y1, यह x2 y2, ऐसे है। तो हम चलो p का निर्देशांक निकालते हैं। मान लो इनका x y निकालते हैं, ठीक है। तो बिंदु P के लिए आ जाओ बाबू। x का जो फार्मूला होता है mx2 प्लस mx2 लिख दिए, तो यहाँ पर nx1 अपान m1 प्लस या m प्लस n लिखेंगे। गुड। तो x इक्वल टू m का मान है बाबू, देखो m का मान 1, x2 का मान है यहाँ देखो -2 प्लस n का मान यहाँ से देखो 2, x1 के मान यहाँ से देखो 4, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 m प्लस n, ठीक है। तो हमको क्या मान मिल रहा है, x का मान मिल गया, देखो 2 एकम 2 -2, 2 चौगे 8 बट्टे में 3। तो x के मान देखो बाबू, इसको इसमें घटा दो, 6 बच गया और नीचे 3, ठीक है। तो x के मान जब 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 6 आ गया, x का मान मिल गया ना, x का मान मिल गया। अब y का मान निकालो, सूत्र लगाओ। तो my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। तो y इक्वल टू m के मान 1 है, आपको यहाँ दिख रहा है 1 m का मान, और y2 के मान यहाँ से देखो -3 प्लस n के मान 2 और y1 के मान -1, नीचे 1 प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि n 1 दूना है अनुपात। देखो बाबू ये -3 हो गया और यहाँ भी प्लस माइनस मिलकर माइनस से होगा, और 2 एकम 2 नीचे 3। तो y की वैल्यू हो गया माइनस प्लस हो जाएगा -5 बट्टे में 3, ठीक है। तो आपको बिंदु P का निकालना था, तो P का निर्देशांक मिल गया बाबू। देखो x के मान 2, y के मान -5 बट्टे में 3, ठीक है। इस तरीक़ा से एक भाग तो हमको मिल गया, एक का निर्देशांक मिल गया। अब आपको Q के लिए काम करना होगा, Q के लिए, ठीक है। Q का निर्देशांक निकालना है। तो सपोज करो मान लो एक खाना लिए थे, मानो इनका निकाल रहे थे, तो इधर एक खाना इधर 2 खाना हो रहा था। जब हम Q के पास चलेंगे तो अब Q के इस साइड में कितना खाना हो गया 2, यानी 2 भागना हो गया। तो m के मान कितना हो जाएगा 1 1 2 और n के मान 1 हो जाएगा। अब देखो Q के लिए बात करते हैं, तो Q के इस साइड में 2 भाग है और Q के इस साइड में 1 भाग है। तो यह m का हो जाएगा और यह n का हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं कि यम और यन का अनुपात है 2 संबंधे 1 का हो गया। यहाँ पर 1 संबंधे 2 का था, यहाँ पर 2 संबंधे 1 का हो गया। इसका ये मतलब यन के मान 2 हो गया, यम का मान 2 और यन के मान 1 हो गया। इसमें बट्टे में यह 1 + 2 लिख रहे थे ना, तो यही इसमें भी लिखेंगे, 2 और 1 ही है। फर्क है कि गुणांक जो है किसके साथ कौन गुणा करेगा ये बदल रहा है। ठीक है, आओ, और x1 x2 के मान तो यही रहेंगे जो इसमें लिखा गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो x = यम x2 + यन x1 अपान यम + यन। तो x बराबर बताओ बाबू, यम का मान क्या है 2 और x2 के मान देखो -2 प्लस यन के मान 1 है, x1 के मान 4। गुड, नीचे 1 + 2, यहाँ देखो -4 हो गया गुणा करके, 2 × 2 = 4 और 1 × 4 = 4, ये 4 हो रहे हैं, और नीचे 3। तो x के मान कितना हो गया बाबू, देखो ऊपर तो 0 हो गया और नीचे 3, x के मान 0, जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y = यम y2 + यन y1 = यम + यन। ऐसे फार्मूला लग गया पुनः y का मान के लिए। अंतःबिंदु का हम अंतःबिंदु ज्ञात कर रहे हैं, किसका फार्मूला है, अंतःबिंदु का फार्मूला है अंतःविभाजन कहते हैं इसे। तो यम का मान है बाबू 2, y2 का मान देखो यहाँ से, y2 का मान -3 प्लस यन का मान है 1 और y1 के मान है -1। ठीक है, यहाँ से -1 अपान यम का मान 2 + 1। तो y = देखो 3 × 2 = 6, तो माइनस है तो माइनस प्लस, तब 1 एकम 1 माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है लेकिन माइनस हो गया 1 बट्टे में 3, दोनों को जोड़ेंगे तो -7 बट्टे में 3, यानी y का मान -7 बट्टे 3 मिल गया। तो इस तरीक़ा से क्या लिखेंगे, q के निर्देशांक क्या मिल गया हमको 0, x के मान 0, y के मान -7 बट्टे में 3। इस तरीक़ा से दोनों बिंदु हमको प्राप्त हो गए, यह p का है और वो q का है, जो AB को 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, सम त्रिभाजक करते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से आप क्या कर देंगे, प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न के साथ। तीसरे प्रश्न में बाबू, तीसरे प्रश्न में कुछ ऐसा फिगर बनाया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, इसमें कह रहा है, पढ़ के प्रश्न सुना देते हैं एक राउंड। कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद के एक गेम होने वाला है, क्रियाकलाप, जिसमें फील्ड में एक आयताकार चूने से आकृति बनाई गई, ABCD आयत के आकार, मतलब लंबाई और चौड़ाई है। तो उसमें कह रहा है कि 10 पंक्तियाँ, यानी 10 पंक्तियाँ चूना से 10 लाइन खींचा गया, चूने से 10 लाइन बनाई गई, लेकिन ये सब लाइन 1-1 मीटर की दूरी पर है। देखो यहाँ से शुरू हुआ है तो 1 मीटर पर है, यह 1 मीटर पर है, यह 1 मीटर पर, मतलब 10 लाइन अगर खींचा गया तो 10, यहाँ पर 9 हम बनाए हैं, लेकिन 10 मीटर की ये टोटल दूरी ली गई है। और y अक्ष पर जब ये लंबाई की तरफ देखो, 100 गमले रखे गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गमला हमने बनाया है, लेकिन कुल कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे गए हैं इस पर। ठीक है, तो प्रत्येक गमला भी 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं x अक्ष पर 1 मीटर दूरी पर 10 लाइन खींची गई है, 10 पंक्ति है चूना की। और y एक्सिस पर, y अक्ष पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले हैं। ठीक है, तो एक लड़की क्या करती है, प्रश्न कर रहा है कि एक लड़की ऐसी है जो दूसरी पंक्ति में दौड़ना शुरू की, दूसरी पंक्ति में, और पूरे गमले के 1/4 भाग, निहारिका है, दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है।
देखो निहारिका, निहारिका, ठीक है, यानी यह निहारिका है, ठीक है। तो ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, ये बताओ दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, तो दूसरी पंक्ति यहाँ से न नापी गई है, तो ये 1 मीटर और 2 मीटर, तो एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पर है, एक्स एक्सिस से कितना है, कितना दूरी पर है, 2 मीटर। आखिर में ये दूसरी लाइन जो खींचा गया है, तो यह एक्स अक्ष वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से दूरी पर है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष से दूरी पर है एक्स अक्ष पर, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, 2 मीटर। 1 मीटर यह, 1 मीटर यह ना, तो एक्स अक्ष पर हम क्या लिखेंगे, 2। एक्स अक्ष पर कितना दूरी ली है, 2, दूसरी पंक्ति में है, तो 2 मीटर। और वाई अक्ष पर क्या, कहाँ जाकर झंडा लगाई है, तो पूरे का 1/4, तो पूरा कितना गमला रखा गया था, तो पूरा 100 गमला रखा गया है, और उसका 1/4 भाग पर जाकर झंडा लगा देती है। वाई एक्सिस पर जाती है, वाई की तरफ बढ़ रही है, तो 1/4 1/4 भाग पर गमला लगा देती है, यानी 100/4 पर, टोटल 100 है, तो 4 से भाग दे दो, जितना आएगा वहाँ गमला वो लगा देती है, झंडा लगा देती है। तो 2 और भाग दोगे तो ये हो गया 25, यानी निहारिका का निर्देशांक मिल गया 2 और 25, ठीक है। अब एक दूसरी लड़की कह रहा है प्रीति या प्रीत केवल है, प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में जाती है, यानी इधर से 8वीं पंक्ति में दौड़ना शुरू की, तो वाई अक्ष से कितना दूरी पर है, एक्स अक्ष पर 8, 8वीं पंक्ति का मतलब 8 मीटर, ठीक है। और गमला की तरफ बढ़ रही है, जौन और गमला रखल गई बात, तो कह रहा है कि 1/5 भाग दौड़ती है, इधर दौड़ना शुरू की तो 1/5 भाग दौड़ी तो थक गई, और वहीं जा झंडा लगा दी। 1/5 का मतलब है 100/5, 8 और 100 में 5 से भाग दोगे तो 20। देखो तो अब यहाँ पर यह है और यहाँ पर यह है, तो इन दोनों को मिला दो ऐसे, ठीक है, निहारिका और प्रीति या प्रीत, ठीक है, मिल गए ना। तो प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ, यानी एन के बीच की दूरी बताना है। तो आपको बताया गया था कि दूरी निकालने के लिए यह फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो एन मतलब निहारिका, पी मतलब प्रीत, इनके बीच की दूरी बताओ बाबू। तो देखो है x1 x2 y1 y2, तो आपको ही बताए थे, अगर नहीं भी लिखते हो तो इनमें से इतना माइनस इतना कर दो, चाहे इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, ऐसे लिख सकते हो ना। तो आप लिख सकते हो, चलो 2 में हम 8 घटा दिए, 2 माइनस 8 प्लस, यानी वर्ग करके प्लस, अब y2 माइनस ऐसे लिखना, तो 25 में है घटा दो, 25 माइनस 20 का वर्ग। तो यहाँ पी का मान देखो क्या मिल रहा है, तो ही घटाओगे 2 में 8 माइनस 6 का वर्ग, और 25 में 20 घटाओगे तो 5 का वर्ग। तो यहाँ पी का मान क्या मिल गया बाबू, देखो इनका वर्ग 36 और इनका वर्ग 25, तो यहाँ पी के बीच की दूरी 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 मीटर है, 61 मीटर, कहानी में 61 मीटर ये दूरी पर हैं लोग, ठीक है। तभी एक काम हुआ, फिर से कह रहा है कि यदि रश्मि को नीला झंडा दे दिया गया और वो लेकर दौड़ने लगती है, कह रहा है कि रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर लगा देती है, झंडा गाड़ देती है, यानी यही रेखा में जाकर एकदम बीचों बीच में झंडा लगा देती है। कौन, रश्मि। तो पूछ रहा है कि बताओ कि वो कहाँ पर झंडा लगाएगी, जहाँ झंडवा रश्मि लगा रही है उसका निर्देशांक क्या है, झंडा जहाँ पर रश्मि लगा रही है बीचों बीच में, तो उसका निर्देशांक क्या है। तो आ जाओ भाई यहाँ पता कर देते हैं आपको। रश्मि जो है, रश्मि के निर्देशांक मान लो एक्स वाई हो गया, रश्मि के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई पर जाकर झंडा लगाती है। तो देखो यहाँ पर इनका निर्देशांक क्या है, निहारिका का निर्देशांक क्या है, 2 25, हाँ, और दूसरा सिरा प्रीत का निर्देशांक क्या है यहाँ पर 8 और 20। तो बीच में कहीं ना रश्मि लगा रही है झंडा, तो बताओ बीचों बीच में ना लगा रही है, तो जितना दूरी यह है ना उतना ही दूरी यह है, बीचों बीच में लगा रही है एकदम सेम। तो अगर बीचों बीच में बात हो जाए ना बाबू, तो यक्स के लिए जानते हो क्या फार्मूला लगाना, देखो
आप ये जानते हैं ना कि यक्स यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन, हाँ, तो इसका यूज नहीं करना है। अगर आपको कह दिया गया इस रेखा के बीचों बीच में जाकर खड़ा हो जाओ, तो उस कंडीशन में आपको बीचों बीच का निर्देशांक बताना हो तो सीधे लिखना चाहिए x1 प्लस x2 अपान 2। अपान 2 का मतलब हम उसका आधा कर रहे हैं। अब y के मान निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपान 2 मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अनुपात दिया रहे, मान लो बीचों बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा इधर रहेगी चाहे इधर रहेगी, तो डिस्टर्ब ना है, कम बेसी ना है, तो उस कंडीशन में पहले जो हम फार्मूला लगाए थे उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बीचों बीच में है तो इस टाइप का फार्मूला लिख दो। तो x बराबर, देखो x1 के मान क्या है बाबू, यहाँ से 2, x2 के मान 8 बट्टे में 2, तो x के मान 8 2 10 बट्टे में 2, तो x के मान क्या मिल गया 5। y का मान आ जाओ, तो y1 के मान 25 और y2 के मान यहाँ से 20 बट्टे में 2, तो ये क्या मिल गया 45 बट्टे में 2, यानी लिख सकते हो 22.5, ठीक है। तो जो रेशमी है जहाँ झंडवा लगाएगी उसका निर्देशांक है 5 और 22.5 या 45 बट्टे 2 ही लिख सकते हैं कि रेशमी जाकर बीचों बीच में इस बिंदु पर झंडा गाड़ देती है, नीला झंडा लगाती है, ठीक है। तो अगर प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसा देता है तो आप इस कंडीशन को अप्लाई करिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए।